सानिया साहिवाल में सीडी का ड्रामा बेनकाब हो गया। सानिया साहिवाल में पुलिस ने अपनी गाड़ी पर खुद फायरिंग की। जेआईटी ने भी 24 न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी। मौके से मिलने वाले खौल पुलिस एहलकारों की बंदूकों से मैच कर गए। सीडीडी की फ्रांसिक लेबॉर्ट्री को धोखा देने की भी कोशिश। एहलकारों के जेर इस्तेमाल असलहा और पुलिस मोबाइल वैन बदल दी। वाक़े के सबसे अहम ऐनी शाहिद डॉक्टर नदीम भी शामिल तफ्तीश। एक नहीं दो पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान और नून लीग का पाकिस्तान और तब्दीली सरकार सहूलियात सबके लिए के नारे से भी फिर गई। लाहौर में तरक्याती काम सिर्फ तहरीक इंसाफ के जीते हलकों में होंगे। पंजाब हुकूमत ने मरास्ता जारी कर दिया। पीआईए का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। एक के बाद एक बेल आउट पैकेज से भी कौमी एयरलाइन उड़ान न भर सकी। 5 अरब 60 करोड़ के नए पैकेज से भी हालात सुधरते दिखाई नहीं देते। यंग डॉक्टर्स एक बार फिर बेकाबू। कराची समेत सिंध भर में ओपीडीज का बाइकआउट, ऑपरेशन भी रोक दिए। मरीज परेशान। डॉक्टर्स कहते हैं हुकूमत ने मुराद का ऐलान तो किया, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। खुर्शीद शाह कहते हैं शख्सियात आती जाती रहती हैं। पीपल्स पार्टी इदारों को मुस्तहकम देखना चाहती है। हुकूमत अपनी हर नाकामी का इल्जाम ऑपोजिशन को दे रही है। IMF मजबूरी है। IMF के बगैर दुनिया की दूसरी एजेंसियां वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक बैंक कर्जे नहीं देती। और ये डाकू लुटेरे जो मुल्क को नोच के और लूट कर गए हैं, जो लुटा फुटा रेलवे और लुटा फुटा मुल्क हमें मिला, आपकी दुआओं से इसको ठीक करेंगे। 40 बंदे लाइन में लगे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। 40 बंदे, गोली अंदर होगी, ये चूहे जलंधर होंगे। अब मेरा टारगेट है 20 फ्रेट ट्रेनें चलाना। 20 ट्रेनें हमने चलाई हैं 100 दिनों में। हालांकि ये पीटीआई की सियासत है, 100 दिन में तो 1 साल वाला आदमी हूँ। शेख रशीद ने IMF के पास जाना मजबूरी करार दे दिया। कहते हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए तैयार न थी। इमरान खान मुल्क की अंदरूनी हालत नहीं जानते थे। 40 बंदों की लाइन है, सब अंदर होंगे। मजीद 20 ट्रेनें चलाना उनका टारगेट है। वज़ीर रेलवे थल एक्सप्रेस के जरिए रावलपिंडी से मुल्तान रवाना। लोगों को ये हक हासिल नहीं है कि वो दूसरों की आज़ादी को सलब करें। हमने अलाउ नहीं करना लोगों को कि वो यहाँ पर नफरत का प्रचार करें। हमने हेट स्पीच को फॉर्मल मीडिया के ऊपर काफ़ी हद तक कम कर लिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है किसी को दूसरे की आज़ादी छीनने का हक नहीं है। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। सऊदी वलीअहद की पाकिस्तान आमद पर सिक्योरिटी प्लान तैयार। पुलिस रेंजर्स के 2000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। रेड जोन सील। मेट्रो बस सर्विस को रावलपिंडी तक महदूद किया जाएगा। फिजाई हुदूद भी बंद रहेगी। मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन पास्कल गिरकिन की मुलाकात। पास्कल गिरकिन ने हुकूमत की सयाहत और गैर मुल्की सरमायाकारी पॉलिसी को सराहा। वज़ीर आज़म का कहना है कि कारोबार को आसान बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी और सयाहत के लिए पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। इंडिया की पॉलिसी रही है, हिकमत अमली रही है कई सालों से पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए, तन्हाई की तरफ धकेला जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उनको यके बाद दीगर नाकामी हो रही है। दुनिया आपसे ताल्लुक़ बना रही है, दुनिया आपके साथ तजारती मुआहदे कर रही है। तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान पर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है भारत की पाकिस्तान को सफारती सतह पर तनहा करने की कोशिशें नाकाम होंगी। दुनिया की पाकिस्तान से तजारत बढ़ाना पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है। इस्हाक़ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का रेफरेंस। नैब की इस्तदा पर वाजिद ज़िया से पहले 2 गवाहान को दोबारा तलब करने की इस्तदा मंजूर।
गवाहान का बयान 20 फरवरी को रिकॉर्ड होगा। सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी पंजाब के कायम मकाम गवर्नर बन गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान ने हलफ लिया। हम तुम्हें भूलेंगे नहीं, शोहदाए माल रोड को पूरी कौम का सलाम। कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन की आज दूसरी बरसी है। सीटी लाहौर लियाकत अली ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी के चेयरमैन सेन ओब्रायन से मुलाकात। दो तरफा सियासी अमूर पर तबादले ख्याल। सेन ओब्रायन के लिए सिंधी टोपी और अजरक भी पेश की। 28 रोज गुजर गए, नवाज शरीफ का इलाज न हुआ। नून लीग के कारकुनों का नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती। कोट लखपत जेल के बाहर कुरान खानी। नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। अफगान तालिबान अमेरिका के साथ मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद। 14 रुकनी टीम तश्कील दे दी। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं अमेरिका से मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल का कहना है अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत मुश्किल हो गई है। पहले सोशल मीडिया पर मोहब्बत का झांसा, फिर शादी का लॉलीपॉप, फ्रॉड से रकम भी हथियाली। चीनी लड़की पाकिस्तानी लड़के के खिलाफ अदालत पहुंच गई। उर्दू अदब के एहसास शायर फैज़ अहमद फैज़ की आज बरसी है और आपको बताएंगे आज उनकी 108वीं सालगिरह है। फैज़ लेनिन पीस अवार्ड लेने वाले पहले एशियाई अदीब थे। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल, ठंडी हवाएं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश, बर्फबारी। पंजाब भर में बादल 15 से 17 फरवरी तक जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हैदराबाद, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक और मैं हूं बुजुर्ग मौसम। सबसे पहले आपको बताएंगे सानिया साहिबाल पर बनने वाली JIT तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस की गाड़ी को लगने वाली गोलियां पुलिस की ही निकली। मौके से मिलने वाले कॉल पुलिस एहलकारों की बंदूकों से मैच कर गए। वाक़े के सबसे अहम ऐनी शाहिद डॉक्टर नदीम भी शामिल तफ्तीश हैं। आपको ये अहम खबर देते चले, सानिया साहिबाल पर बनने वाली JIT तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। मजीद तफसीलात क्या हैं ये अपने नुमाइंदे इरफान मलिक से जानते हैं। इरफान बताएगा इस तहकीकात से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, सानिया साहिबाल के हवाले से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को एक बड़ा सुराग जो है वो हाथ लगा है। वो ये है कि सानिया साहिबाल की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से जो असला फराहम किया गया था उसके खौल जो है मौके से मिलने वाले जो वेपन था उससे मैच कर गए हैं। इसमें आपको ये भी बताएं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को ज़िशान की जो गाड़ी थी उसमें से भी एक पिस्टल जो था वो मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि वो ज़िशान का पिस्टल था, वो भी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को दिया गया था। उससे भी जो चलने वाले गोलियों के खोल थे वो उस वेपन के साथ मुमासलत कर गए हैं। अब तमाम जो सरकारी असला था वो जो फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भिजवाया गया था काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकारों की तरफ से, जिनकी वजह से जिन फायरिंग हुई थी और फायरिंग में 4 अफराद जो ज़िशान समेत जो 4 अफराद थे वो मौके पे जाँ बाग हो गए थे। तो उस वाक़े में अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को ठोस शवाहिद जो हैं वो फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री की तरफ से फराहम किए गए हैं, जिसमें जो मौके पे गोलियां चलाई गई वो सरकारी वेपन से थी और वो सरकारी वेपन जो हैं वो इस वक्त फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने के कब्जे में है। और उसमें जो एक पिस्तौल जो था जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मुबैना तौर पर ज़िशान का था, उससे चलने वाली गोलियों के खोल जो हैं वो भी उस वेपन के साथ मैच कर गए हैं। जबकि इसके साथ साथ एक जो डॉक्टर थे जो उससे लाहौर से बहावलपुर ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने की तरफ से भी उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है, जिसमें जो मौके पे गोलियां चलाई गई वो सरकारी वेपन से थी और वो सरकारी वेपन जो हैं वो इस वक्त फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने के कब्जे में है। और उसमें जो एक पिस्तौल जो था जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मुबैना तौर पर ज़िशान का था, उससे चलने वाली गोलियों के खोल जो हैं वो भी उस वेपन के साथ मैच कर गए हैं। जबकि इसके साथ साथ एक
जो डॉक्टर थे जो उससे लाहौर से बहावलपुर ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने की तरफ से भी उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में। और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के ज़राए का ये कहना था कि डॉक्टर नदीम जो इस मौके के आई विटनेस थे उनकी तरफ से भी काफ़ी ठोस जो हैं वो शवाहिद मिल रहे हैं कि जिशान की गाड़ी कहाँ रुकी और पुलिस ने कब तक उसको चेज़ करना शुरू किया। इस हवाले से उनसे अभी तक जो बयानात लेने वो बाकी हैं। उनके इस बयानात देने के बाद भी JIT अपनी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल करके आला हुक्म को बहुत शुक्रिया इरफान मलिक आपका तमाम तर सूरत हाल से आगाह करने के लिए। इसी से जुड़ी एक और खबर, सानिया साहिवाल पर JIT को 19 फरवरी तक तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश करने का हुक्म दे दिया गया। हुकूमत पंजाब ने सानिया साहिवाल पर JIT रिपोर्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सानिया साहिवाल पर JIT 19 फरवरी तक हतमी रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को जमा करवाएगी। तो इस सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। सानिया साहिवाल पर JIT को 19 फरवरी तक तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश करने का हुक्म दिया गया है। तो वज़ीर इत्तेफ़ाक़ फवाद चौधरी का कहना है कि सोशल मीडिया को फतवे देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाली अकाउंट्स को भी पकड़ रहे हैं। दहशत गर्दी का बीज इंतहा पसंदी में बोया जाता है। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। बहुत रिच है, हिस्ट्री हमारी बड़ी रिच है, हमारी टॉलरेंस की हिस्ट्री बड़ी रिच है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तारीख बहुत जो है वो पुरानी है। लिहाजा हम इस कॉन्फ्लिक्ट से बच के ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बिल्कुल आखिर में हैं और इंशाल्लाह हम इससे भी बाहर आ जाएंगे।